नमस्ते मेरे भाई, गणित मंत्रा थ्योरी के पहले और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का वेलकम है। मेरे भाई, आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है, 30 रासायनिक सूत्र, वो भी इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र जो भी होगा सारा हम रासायनिक सूत्र देखेंगे। देखिए, आज इसका पार्ट 1 होने वाला है। ओके मेरे भाई, ऐसे ऐसे मैं आपको बस 3 पार्ट करवा दूंगा और 3 पार्ट अगर आप करके चल जाइएगा, उसके बाद रासायनिक सूत्र आपका क्लास 10th में जितने भी होते हैं 10th क्लास में रासायनिक सूत्र, वो सारा मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। मतलब 3 से 4 वीडियोस में, और लगातार आपको वीडियोस मिल जाएंगे रासायनिक सूत्र का। 3 से 4 जो वीडियो जो सब आपको वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। बेहतरीन तरीका से देखकर आप फेयर बना लीजिएगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सवाल के साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन इसके साथ होगा वो भी करेंगे। मेरे भाई, पहला NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl का रासायनिक नाम क्या है? आज जो आपको मिलेंगे किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता दूं। तो आपको पहले एक रासायनिक सूत्र लिखा रहेगा और उसका रासायनिक नाम आपको बताना रहेगा। ओके मेरे भाई, यही आपको फॉर्म में आज क्वेश्चंस मिलेंगे। और कल जो मिलेगा वो आपका रासायनिक नाम लिखा रहेगा इस तरीका से, और आपका रासायनिक सूत्र बताना रहेगा। ओके, तो इस तरीका से हम चीजों को करेंगे। तो देखिए, पहले NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले मैं बोल दूं कि NaCl को हम लोग नमक भी बोलते हैं। क्या? नमक, यानी कि सॉल्ट। कहीं पे लिखा रहेगा कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है मेरे भाई? सोडियम क्लोराइड। और NaCl को ही हम लोग नमक बोलते हैं। ये बात मेरा भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसी के साथ हमारा पहला सवाल खत्म होता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल है H2O का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलोगे सर कि वो जो बोलोगे कि सर H2O को हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं जल। H2O किसका सूत्र होता है? बोलोगे सर जल का। अगर जल न लिखेगा तो कहीं पे आपको पानी लिख देगा, आप ये ध्यान रखिएगा। तो बोलोगे सर जल और पानी हमें पता है, मत समझाओ। ओके मेरे भाई, चलिए आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है CO2 का रासायनिक नाम क्या है? CO2 का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलोगे कि CO2 का जो रासायनिक नाम है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको तीसरा नंबर भी प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीका से क्लियर हो गया होगा। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो बोलोगे सर कि संगमरमर और चूना पत्थर दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 ही तो होता है। तो बोलोगे जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संगमरमर और चूना पत्थर दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीका से सारी चीजें समझ में और क्लियर अच्छे से हो रही है। ओके मेरे भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। HCl का रासायनिक नाम क्या है? HCl का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलोगे कि सर HCl का जो रासायनिक नाम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही हमारे जठर राष्ट्र में पाया जाता है। जठर राष्ट्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक मिनट मेरे भाई, NaOH किसका सूत्र है? NaOH किसका सूत्र है? तो बोलोगे कि NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। NaOH जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। NaOH किसका है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। आइए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है NH3 को क्या कहते हैं? एच एन एच थ्री को क्या बोलते हैं? बोलो कि सर उसे हम लोग अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अमोनिया। मैं आपको बता दूं, आपको इसका अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई? पीडीएफ। आपको पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा, वो भी बोलोगे आपको आंसर सीट के साथ मिलेगा। तो आपको क्या करना है? तो आपको हमारा टेलीग्राम गणित मंत्रा पे जुड़ जाना है। कौन सा? बोलोगे सर गणित मंत्रा। इस पे आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा गणित मंत्रा का टेलीग्राम। आप उस पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा।
H2SO4 किसका नाम है? H2SO4 का नाम है, मतलब H2SO4 किसको कहते हैं? बोलोगे सर वो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। H2SO4 किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। H2SO4 किससे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है CH4 किस गैस का नाम है? किस गैस का सूत्र या किस गैस का नाम है? 9 का। तो बोलोगे सर वो मीथेन। मीथेन का जब भी सूत्र आए तो बोलना CH4 होता है। मीथेन का जो सूत्र होता है मेरे भाई क्या होता है? बोलोगे मेरे भाई CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। आई होप आपको समझ में सारी चीजें अच्छे से चल रही होगी। आइए मेरे भाई अगला देखते हैं। CaOH का हॉल्ट वाइज। CaOH का हॉल्ट वाइज। CaOH का हॉल्ट वाइज ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो बोलोगे सर वो बुझा हुआ चूना। देखिए चूना, बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा। बुझा हुआ चूना, पहले ही लिखा हुआ बुझा हुआ चूना, मतलब बुझा चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का हॉल्ट वाइज होता है। CaOH का हॉल्ट वाइज होता है। ओके मेरे साथी, बहुत अच्छा। बोलोगे, चलिए आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला Na2CO3 का नाम क्या है? Na2CO3, Na2CO3 का नाम क्या है? तो बोलोगे सर सोडियम कार्बोनेट। उसे Na2CO3 को क्या बोलेंगे? तो सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि Na का मतलब सोडियम ही होता है, CO3 कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कोई भी पूछ दे, नाम पूछ दे, सूत्र Na2CO3 होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ओके मेरे भाई, अगला है कि KNO3, KNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो आप बोलोगे सर के पोटेशियम का होता है, तो इसमें इस पहला सोडियम है, चिल्ली है, ये पहला पोटेशियम है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। और ऐसे भी आप ऑप्शन छाट लीजिएगा। तो KNO3 किसका होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलोगे KNO3। ओके मेरे भाई, चलो ओके। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? वो लोग बोलेगा कि CuSO4 5H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो बोलना मेरे भाई ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। ये बहुत ही कह सकते हैं कि इसका नाम चेंज किया हुआ है। ब्लू विट्रियोल आपको याद रख लेना है कभी भी अगर CuSO4 5H2O का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा। मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको फर्स्ट क्लास में 1% का भी डाउट होता है तो ये 1% सेकेंड क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी देखिए क्लास 10th में मैं आपको बोलूं तो 60 से ज्यादा रासायनिक सूत्र नहीं है, 60 ही रासायनिक सूत्र है मेरे हिसाब से। 60 रासायनिक सूत्र के बाद आपका क्लास 10th, पूरा क्लास 10th खत्म मेरे भाई, एकदम सच में क्लास 10th में 60 से ज्यादा रासायनिक सूत्र नहीं है। तो इतना आप अच्छे से याद कर लोगे, मैं जितना करा रहा हूँ बस उतना सा आपका काम हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आइए अगला CuSO4 हाफ H2O, मतलब 1/2 को हाफ बोल दिया, मतलब आधा, तो आधा को हाफ नहीं बोलते हैं। तो ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो बोलोगे मेरे भाई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, गवर्नमेंट एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो जिनका 9th एंड 10th बहुत मस्त है ना, यानी झकास है, तो उनको जॉब लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके मेरे भाई, ओके। तो CuSO4 हाफ H2O क्या इसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है ZnSO4 का नाम क्या है? का नाम है ZnSO4 किसका है? तो बोलोगे सर वो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ही होता है ZnSO4। ZnSO4 जो होता है मेरे भाई, वो बोलोगे किसका होता है? तो सर वो जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4। ओके मेरे भाई मैं आपको बोल दूं कि हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, और भाई आप सभी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप सभी को 100% मेरे भाई 100% मैं अपना दूंगा, और बहुत बेहतरीन और बेस्ट तरीका से क्लास 10th की मैं आप सभी को तैयारी कराऊंगा। एक बार मुझ पे भी ट्रस्ट कर लो। आप अगर कहीं पे कोर्स खरीदे, बहुत अच्छा आप कोर्स खरीदिए, आप हमारे से टेस्ट सीरीज लगा कर देखिए, जो चीज मैं आपको बताऊंगा आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। NaHCO3 को क्या कहते हैं?
NaHCO3 को क्या कहते हैं, मतलब NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको बताना है। बोले सर वो बेकिंग सोडा का होता है। NaHCO3 किसका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कभी भी पूछा जाए तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला, CaO का रासायनिक नाम क्या है? CaO का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलोगे जीवित चूना। किसका, जीवित चूना। एक बुझा हुआ चूना था, एक जीवित चूना भी होता था। CaO का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नाम क्या होता है, जीवित चूना। Fe2O3, Fe2O3 का नाम क्या है मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो बोलना है कि सर वो तो फेरिक ऑक्साइड भी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड भी हो जाएगा। तो आप ए और सी दोनों बोल दीजिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, ओके। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि NHO3 का नाम क्या है? NHO3 का नाम क्या है? तो वो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक नाम होता है वो या सूत्र होता है वो HNO3 होता है, HNO3 होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। CaCl2 क्या है? CaCl2 का रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं, रासायनिक नाम, या CaCl2 किसका रासायनिक सूत्र है, ये भी आप हिसाब से बोल सकते हैं अपने मन से। तो कैल्शियम क्लोराइड का होता है। किसका मेरे भाई, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCl2 होता है। ओके मेरे भाई, ओके। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा। Na2SO4 का नाम क्या है? तो Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? बोलोगे सोडियम सल्फेट का। Na2SO4 किसका है? तो सोडियम सल्फेट। किसका? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ओके मेरे भाई, ओके। आ जाओ अगला देखते हैं। Al2CO3 का को क्या कहते हैं? Al2 Al2O3 Al2O3 को क्या कहते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे उसे हम लोग एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिनिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एल्यूमिनिया। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगला सवाल देख रहे हैं मेरे भाई। अगला सवाल, H2O2 क्या है? H2O2 क्या है? और ये बहुत ही सिंपल सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? बोले कि सर कमेंट में हमें देने का, देख लो कहाँ देना आप सभी को। हाँ, बोलना है कमेंट में, इसका आंसर आपको दे देना है और वीडियो को एक लाइक ठोक देना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो, अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज में किस चीज में कमी दिख रही है वो भी आप हमें बताइएगा। ओके, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। MgO क्या है? MgO किसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको बताना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका मेरे भाई? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, CO का रासायनिक नाम क्या है? CO का रासायनिक नाम क्या है? CO का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है? तो जैसे सिगरेट जलाएं तो वो तो पूरा लहरा नहीं, जो चीज पूरा लहर जाए, मतलब आग उसमें से उत्पन्न हो जाए, तो वो CO2 उत्पन्न करता है। और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक CO होता है, मतलब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, जो लहरता नहीं है, सिर्फ मतलब जल कर, मतलब कि उसमें बोल सकते हैं कि धुआं देता है, सिर्फ लहर लहर के, जैसे सिगरेट नहीं देखते हैं, सिगरेट तो पूरा नहीं जलता बट धुआं नहीं देता, तो उससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है। बहुत खतरनाक गैस है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। FeSO4 का नाम क्या है? FeSO4 का नाम क्या है? तो बोलोगे उसे हम लोग ग्रीन विट्रिऑल बोलते हैं, ग्रीन विट्रिऑल। FeSO4 ग्रीन विट्रिऑल। ओके मेरे भाई, ऑल। आइए अगला देखते हैं। PbNO3 का होल्ट वाइज, PbNO3 का होल्ट वाइज क्या कहलाता है? PbNO3 का होल्ट वाइज क्या कहलाता है? बोलोगे सीसा नाइट्रेट। क्या? सीसा नाइट्रेट, सीसा नाइट्रेट। मेरे भाई बहुत ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न लाया जाता है आप सभी के लिए, तो प्लीज लाइक किया कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होइएगा, नहीं तो आप कमेंट में कीजिएगा, नहीं हो पाइएगा तो। AgNO3, AgNO3, AgNO3। तो बोलोगे सिल्वर नाइट्रेट। शायद मैं ये प्रश्न आपको बताया था मेरी
हिसाब से पीछे वाले क्वेश्चंस में। एजियोनोथेरिस सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मैं आपको बताया था, उसमें हाफ H2O होता है, मतलब आधा H2O होता है, याद रखना। H2S क्या है? H2S क्या है? तो बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके मेरे भाई, मेरे साथियों, इसी के हिसाब से आपका आज का क्लास 30 रासायनिक सूत्र खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट में प्लीज एक बार अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और क्या मैं वीडियो ऐसे ही बनाते कंटिन्यू रखूं? कब रखूंगा? जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मुझे लगेगा कि जी हाँ, आप सभी कुछ जरूरी है वीडियो की, तो मैं डेली वीक में, मैं आपको बोलता हूँ वीक में आपको 3 से 4 वीडियो जरूर मिलेगी। और जब एग्जाम टाइम से आएगा मेरे भाई, तो मैं आप सभी के लिए एक दिन में 2-2 वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। और बेस्ट तरीका से मैं आप सभी को तैयारी कराने का प्रयास अब करूंगा। जब लग ही गया हूं तो गर्दा क्यों नहीं उड़ाते हैं। आज हमारा पार्ट 1 था रासायनिक सूत्र का, चलिए खत्म हो गया। मिलता है आप सभी से सेकेंड पार्ट में। ओके, अब जरूर पार्ट वाइज देखकर क्लियर कीजिएगा। आप एक बार चैनल पे व्यू कीजिएगा, सारा आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो।